शिकायत पर संज्ञान लेते हुए मुख्य सचिव ने जांच करने के निर्देश दिए। जांच के आदेश दिए गए तो आम आदमी पार्टी सफाई देने आई, तो वहीं बीजेपी भी जमकर निशाना साधती हुई नजर आई। ये दोनों योजनाएं इतनी हितकारी थी। आम आदमी पार्टी ने जैसे ही रजिस्ट्रेशन करना चालू किया, लोगों में इतना उत्साह था, लोग बहुत खुश थे। चंद दिनों के अंदर लाखों लोगों ने इसका रजिस्ट्रेशन किया। इन्होंने एक फर्जी जांच के आदेश दिए हैं कि जांच होगी। किस चीज की जांच होगी? इस योजना को बंद करना चाहते हैं। अभी तो ये शुरू भी नहीं हुई है। ये तो हमने एक तरह से चुनावी घोषणा की थी। कोई कैबिनेट प्रस्ताव पारित ही नहीं हुआ है। माताएं बहनें खुद थाने में एफआईआर दर्ज करा रही हैं। डिजिटल फ्रॉड किया जा रहा है। मोबाइल नंबर ले लेंगे, ओटीपी आता है, पैसे निकल जाते हैं। अब सवाल ये उठ रहा है कि क्या बिना योजना मंजूर हुए ही दिल्ली वालों का रजिस्ट्रेशन करवाया जा रहा है? आप पर आरोप तो ये भी लग रहे हैं कि चुनाव से पहले फर्जी वोटर्स तैयार किए जा रहे हैं। दिल्ली में अवैध मतदाता, अवैध वोटर बसाने का काम अरविंद केजरीवाल हर विधानसभा चुनाव से पहले करते हैं। हमने इलेक्शन कमीशन में शिकायत की, आज भी करेंगे। जो 6 लोग आए हैं, ये हरियाणा जाते हैं हमें हरवाने और बीजेपी को जिताने। तो जो भारतीय जनता पार्टी के इशारों पे नाचता है वो हम पर कहां से उंगली उठा सकता है? हम जानते हैं हम किस चीज के लिए लड़ रहे हैं। ये किस चीज के लिए लड़ रहे हैं सत्ता छोड़ के? राहुल गांधी जी और सोनिया गांधी जी के खिलाफ तो ईडी और सीबीआई का इस्तेमाल हो रहा है, और दिल्ली में कांग्रेस वालों की रक्षा करने के लिए भारतीय जनता पार्टी आगे आ गई है। ये मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। दिल्ली में महिला योजना को लेकर क्या हुआ है और आखिर रजिस्ट्रेशन को लेकर आप कितने सही हैं, इसकी जांच होना बाकी है। लेकिन इसे लेकर राजनीतिक पारा काफी हाई हो चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो देखिए, दिल्ली में चुनाव से पहले लगातार दांव पेच चले जा रहे हैं और इस बीच एक और बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। अवैध घुसपैठ पर लगातार जो एक्शन है वो तेज हो चुका है। अवैध घुसपैठियों के खिलाफ अभियान तेज हो चुका है और आपको बता दें, तमाम जो डॉक्यूमेंट्स है वो अब खंगाले जा रहे हैं। घर घर जाकर के दिल्ली पुलिस की जो टीम है वो लोगों के जो डॉक्यूमेंट्स है वो जांच कर रही है। दिल्ली में घर घर जाकर पहचान पत्रों की यहाँ पर पुलिस जांच कर रही है। एक महिला समेत 8 बांग्लादेशी नागरिक गिरफ्तार भी किए गए हैं। तो रोहिंग्या बांग्लादेशियों की पहचान के लिए अभियान चलाया गया। तो स्पेशल ड्राइव के जरिए अवैध घुसपैठ पर रोकथाम को लेकर के अभियान चलाया गया है। अवैध घुसपैठियों के खिलाफ ये मुहिम है और दिल्ली में लगातार देखिए तमाम यहाँ पर दावपेच देखने को मिल रही है। घुसपैठ को लेकर के खास तौर पर यहाँ पर स्पेशल ड्राइव चलाया गया है। दिल्ली पुलिस की टीम घर घर जाकर के लोगों के पहचान पत्र खंगाल रही है, उनकी पड़ताल कर रही है। महिलाओं के खाते में पैसे डालकर सरकार बनाने का स्ट्राइक रेट बहुत अच्छा रहा है। फिर चाहे बात मध्य प्रदेश की कर लीजिए या फिर महाराष्ट्र की, सरकार बनी और अच्छे मार्जिन से सरकार बनी, बड़े अंतर से सरकार बनी। लेकिन अब इस तरीके से दिल्ली में भी महिलाओं के लिए योजना का ऐलान किया गया। केजरीवाल ने जैसे ही महिलाओं के लिए योजना का ऐलान किया वैसे ही विवाद बढ़ गया। दिल्ली के एलजी ने इस मामले में जांच के आदेश दे दिए हैं। तो वहीं दूसरी ओर अब इस मामले में कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर की भी एंट्री हो गई है। देश की सियासत में इन दिनों एक ही नारा गूंज रहा है, ओ स्त्री तुम मेरा ही साथ देना। केजरीवाल महिला सम्मान योजना के भरोसे दिल्ली में सत्ता पाने की चाहत कर रहे हैं। तो महाराष्ट्र में लाडली बहना योजना के दम पर महायुति की सत्ता में वापसी हो चुकी है। हर पार्टी महिलाओं का एक मुश्त वोट पाने के लिए अपने अपने हिसाब से दावे और वादे कर रही है। लेकिन अब इन चुनावी दावों और वादों के बीच कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर की एंट्री हो चुकी है। देवकीनंदन ठाकुर ने नवी मुंबई में बोलते हुए सरकारों को अल्टीमेटम दिया है कि उन्हें महिलाओं को पैसा देना है तो दे, लेकिन शर्त ये है कि किसी बांग्लादेशी और रोहिंग्या महिला को लाडली बहना का पैसा नहीं मिलना चाहिए। महिलाओं को भी कुछ धन देने की योजना यहाँ की सरकार ने बनाई है, लाडली बहना योजना बनाई है। हम यहाँ के मुख्यमंत्री श्री देवेंद्र फडणवीस जी को एक निवेदन करेंगे कि आप जो लाडली योजना चला रहे हैं वो कहीं बांग्लादेश से आई हुई उन बहनाओं को न मिल जाए जिन बहनाओं के भैयाओं ने हिंदुओं का कत्लेआम बांग्लादेश में किया है। देवकीनंदन ठाकुर कह रहे हैं कि ये देश का पैसा है
और केवल देश की महिलाओं को ही मिलना चाहिए, तो वहीं वक्फ बोर्ड की मनमानी पर रोक लगाने के लिए स्नातन बोर्ड के गठन की मांग भी देवकीनंदन ठाकुर ने उठाई। अपने सनातन धर्म की सुरक्षा के लिए सनातन बोर्ड की आवश्यकता है। इसी कार्य की सिद्धि के लिए 27 जनवरी को कुंभ में सनातन धर्म संसद होने जा रही है, 16 नवंबर दिल्ली की तरह। और हम ये चाहते हैं कि सनातन बोर्ड के निर्माण के लिए प्रत्येक हिंदू, प्रत्येक मराठी इसमें अपनी अहम भूमिका निभाए। देवकीनंदन ठाकुर लगातार स्नातन बोर्ड स्कूलों में गीता का पाठ पढ़ाए जाने और बांग्लादेशियों को देश से खदेड़ने के लिए अपनी मांग उठा रहे हैं, तो विवाद भी हो रहा है। कुछ लोग उन्हें राजनीतिक बयान न देने की समझाइश दे रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। चलिए आगे बढ़ेंगे और खबर आपको उत्तर प्रदेश की बताते हैं। उत्तर प्रदेश के संभल में प्रशासन पूरे एक्शन मोड में नजर आ रहा है। आपको बता दें कि चौकी बनाने का काम अब तेजी से हो रहा है। बड़ी जानकारी संभल से सामने आ रही है। संभल में एक्शन में प्रशासन है, तेजी से चौकी बनाने का काम हो रहा है। बाउंड्री बनाने का काम लगभग पूरा हो चुका है। तो संभल में शाही जामा मस्जिद सामने बन रही सत्यव्रत पुलिस चौकी का काम अब तेजी के साथ हो रहा है। चौकी की बाउंड्री बनाने का काम लगभग पूरा हो चुका है और चौकी के लिए पिलर्स खड़े करने के लिए अब तैयारी की जा रही है। दूसरी तरफ सुरक्षा भी कड़ी की गई है। संभल में शाही जामा मस्जिद के सामने बन रही सत्यव्रत पुलिस चौकी का काम तेजी से चल रहा है और आप तस्वीरें देखेंगे कि तमाम जो बाउंड्री है, जो नींव यहाँ पर खोदी गई थी, कल भूमि पूजन किया गया, उसके बाद तमाम बाउंड्री इस चौकी के आसपास की बना ली गई है। पिलर्स अब खड़े किए जाने हैं, जिसको लेकर आप देखेंगे कि जो सरियों का जाल है वो भी यहाँ पर पूरे तरीके से तैयार कर दिया गया है। और जैसे जैसे बाउंड्री का काम इसमें पूरा हो रहा है, उसी के बाद जो पिलर्स बनाने का काम है वो भी तेजी से किया जाएगा। आप देखेंगे कि युद्ध स्तर पर जो काम है वो चौकी बनाने का यहाँ पर किया जा रहा है। तमाम जो श्रमजीवी है वो यहाँ पर मौजूद है और जैसे ही बाउंड्री पूरे तरीके से बना ली जाएगी और उसके बाद पिलर्स के जरिए यहाँ पर एक तरीके से मजबूत कंस्ट्रक्शन का काम है जो वो यहाँ पर किया जा रहा है। आप देखेंगे तमाम सुबह होते ही जो श्रमजीवी है वो यहाँ पर पहुंच रहे हैं और उसके बाद तेजी से सत्यव्रत पुलिस चौकी बनाने का जो काम है वो किया जा रहा है। तमाम जो सीनियर ऑफिसर्स हैं वो इस कंस्ट्रक्शन को देखते हुए नजर बनाए हुए हैं और आप देखेंगे कि चौकी के आसपास पुलिस कर्मियों का पहरा भी है। किसी भी तरीके की सिचुएशन यहाँ पर पैनिक ना हो उसको देखते हुए पुलिस बल जो है वो इस पूरी चौकी के आसपास तैनात किया गया है। साथ ही शाही जामा मस्जिद भी यहाँ पर है, उसकी सिक्योरिटी के लिए जो बंदोबस्त यहाँ पर अमूमन रहता है, लेकिन बारिश भी हो रही है। उसी के बीच में बहुत तेजी से जो सत्यव्रत पुलिस चौकी को बनाने का काम किया जा रहा है। प्रशासन का साफ तौर पर कहना है कि लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन के लिए और भविष्य में संभल में जिस तरीके से हैपनिंग हो रही है उसको देखते हुए सत्यव्रत पुलिस चौकी अहम रोल जो है वो इत्याद कर सकती है और यही कारण है कि बड़ी तेजी से इस चौकी को बनाने का जो काम है वो किया जा